हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक्वेरियम फिश कीपिंग में सेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी एक्वेरियम को सेटअप कैसे किया जाता है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। तो इसमें स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम सेटिंग अप एन एक्वेरियम और उसके बाद पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ एन एक्वेरियम। तो ये जो भी टॉपिक है ये एक्वेरियम फिश कीपिंग से लिया गया है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सेटिंग अप एन एक्वेरियम को। तो सबसे पहले स्पेस से एक्वेरियम चूज़ किया जाता है, यानी कि सबसे पहले अपने बजट और जो भी आपके पास एक्वेरियम के लिए स्पेस है उसके हिसाब से एक्वेरियम को चूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्वेरियम को एक्वेरियम स्टैंड की सहायता से एक प्लेन सतह पर रख लिया जाता है। तो इसके बाद जब हम चूज़ कर लेते हैं एक्वेरियम को तो उसके बाद एक स्पेस में यानी कि एक सतह पर प्लेन सतह पर एक्वेरियम को स्टैंड की सहायता से रख लेते हैं। अब इसके बाद जो भी आपको एक्वेरियम के अंदर जो बजरी पत्थर सजावटी सामान रखना है उसे अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक्वेरियम में जोड़ लेते हैं। तो बजरी पत्थर सजावटी सामान को जब हम एक्वेरियम को के साथ जोड़ लेते हैं तो इसके बाद एयर पंप से एयर लाइन ट्यूबिंग को एक्वेरियम के अंदर किसी भी एयर आउटलेट से कनेक्ट कर लेते हैं। अब लाइव या आर्टिफिशियल प्लांट को सेट करें। तो इसके बाद जब हम एयर पंप को भी जोड़ लेते हैं तो इसके बाद अगर आपको कोई आर्टिफिशियल या जीवित प्लांट को लगाना है तो इसे सेट कर लेते हैं। और टैंक यानी कि जो एक्वेरियम है उसको ऊपरी फ्रेम के नीचे तक पानी से भर लिया जाता है। तो पानी से भरने के बाद इसमें फ़िल्टर को सेट कर लेते हैं और हीटर को भी जल प्रवाह से सुरक्षित सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद जब आप फ़िल्टर को एयर पंप को और हीटर को इसमें सुरक्षित रूप से सेट कर लेते हैं तो अब एयर पंप पावर फिल्टर और हीटर को प्लग इन करें और उसे ऑन कर दें। तो इसके बाद कुछ घंटों बाद सिचुएशन और टेम्परेचर की जांच करते हैं कि जो सारे आपने उपकरण इसमें सेट किए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि सिचुएशन और टेम्परेचर सही है तो एक्वेरियम तैयार है और अब इसमें फ़िश को रखा जा सकता है। तो ये था सेटिंग अप ऑफ एन एक्वेरियम। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ एन एक्वेरियम, यानी कि रखरखाव कैसे करना है इसका। किसी भी एक्वेरियम में मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। एक्वेरियम की मेंटेनेंस के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें नियमित रूप से एक्वेरियम में पीएच, कार्बोनेट कठोरता, नाइट्राइट, अमोनिया और नाइट्राइट जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए पानी का परीक्षण करें। यानी कि आपको सबसे पहले तो एक्वेरियम के अंदर जो आपने पानी भरा है उसमें पीएच, कार्बोनेट कठोरता, नाइट्राइट और अमोनिया और नाइट्रेट जैसी महत्वपूर्ण मापदंड यानी कि इन सभी की मात्रा को चेक करना है। इसके बाद महीने में कम से कम 2 से 3 बार एक्वेरियम फिल्टर को साफ़ करें और पानी को बदलें। तो पानी को बदलना है आपको 2 से 3 बार और एक्वेरियम फिल्टर को भी साफ़ करते रहना है। इसके बाद जो एक्वेरियम होता है उसके किनारों पर शैवाल जम सकते हैं। तो इसके लिए शैवाल के निर्माण को रोकने के लिए टैंक के किनारे को साफ़ करते रहना चाहिए। इसके बाद एक्वेरियम में लगे उपकरणों को भी चेक करते रहना चाहिए कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक्वेरियम में किसी भी प्रकार के रिसाव की जांच करें और इनके अलावा एक्वेरियम में फिशेस के व्यवहार और दिखावट की भी निगरानी करते रहना चाहिए कि एक्वेरियम में जो फिशेस हैं उनके व्यवहार को देखते रहना चाहिए। इसके अलावा एक्वेरियम में यूज़ की जाने वाली ऐसी किसी भी सामग्री को त्याग दें, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो यूज़ की जा रही है उसको फेंक देना चाहिए अगर उसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक हो। और इसमें लास्ट है कि एक्वेरियम में फिशेस को अधिक मात्रा में नहीं खिलाना चाहिए। सो ये थी मेंटेनेंस ऑफ एक्वेरियम फिश कीपिंग और इससे पहले जो हमने पढ़ी वो थी सेटिंग अप ऑफ एन एक्वेरियम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।